ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सुहागन महिलाओं के जीवन में एक बहुत ही खास व्रत होता है। आज विधि विधान से हम पूजन करते हैं माता सावित्री की, सत्यवान की, धर्मराज की और साथ ही त्रिदेवों की। तो आज की पूजा में इन देवताओं के पूजन से हर सुहागन महिला को आशीर्वाद मिलता है, उनके अखंड सौभाग्य का, उनके पति की दीर्घायु हो, उन्नति तरक्की हो, वंश वृद्धि हो, उनका घर सुख संपदा से हमेशा भरा रहे। तो हर सुहागन महिला इसी कामना से वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस बार देखिए, वट जो अमावस्या की तिथि है 5 जून से शुरू होकर 6 जून को समाप्त होगी। उदया तिथि में 6 जून को हमें अमावस्या की तिथि मिल रही है, इसीलिए वट सावित्री पूजन ज्यादातर राज्यों में 6 जून को मनाया जाएगा। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत जो भी महिलाएं कर रही हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आज व्रत के दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना क्या चाहिए, कब खाना चाहिए, व्रत जो खोला जाता है वो क्या खाकर और कब और कैसे खोलना चाहिए इस व्रत को। तो इस वीडियो में संपूर्णता से इसी विषय पर मैं आपके साथ सभी जानकारियां शेयर कर रही हूं। संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। इससे पहले वट सावित्री पूजन विधि, सामग्री, क्या वो जरूरी सामग्री है, व्रत की कथा, ये सभी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो देखिए, अगर आप वट सावित्री व्रत पूजन कर रही हैं तो आपको सुबह आज के दिन 6 जून को वट अमावस्या के दिन सुबह उठना है। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले तो घर में पूजन कर लें। इसके बाद में जो सामग्री की सूची होती है आज की जरूरी, वो सभी सामग्रियों को लेकर हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। देखिए, आज ऐसी मान्यता है कि माता सावित्री, उनके पति वट वृक्ष के नीचे ही लेटे थे और वहीं पर माता सावित्री ने धर्मराज से उनके प्राण लाकर उन्हें जीवित कराया था। इसीलिए आज वट वृक्ष के नीचे ही सभी देवताओं की पूजा की जाती है और अपने पति के लिए अभय वरदान, दीर्घायु, उन्नति तरक्की का वरदान मांगा जाता है। तो आपको वट वृक्ष के पास जाना है, वट वृक्ष का पूरे विधान के साथ पूजन करना है, उनकी परिक्रमा करनी है और सभी देवताओं से आशीर्वाद मांगना है। अब वो क्या विशेष भोग आप अर्पित करती हैं? देखिए, आज भिगोए हुए काले चने का भोग अर्पित किया जाता है। बहुत महत्व होता है। आज के दिन घर में बनी हुई मिठाइयां, पकवान जैसे कि गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठे पूड़े बनाए जाते हैं, रोट बनाई जाती है, हलवे का भोग लगाया जाता है, मीठी पूरियां बनाई जाती है। तो जिस भी चीज का आपके यहाँ जो अन्न का भोग लगता है, मीठा भोग, वो आप लेकर जाते हैं वट वृक्ष पूजन में और पूजन के बाद में आप उस भोग को अपने घर भी लाते हैं, परिवार में प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। अब देखिए, आपने पूजन कर लिया है वट वृक्ष का, तो कोशिश अब आपको क्या करनी है? देखिए, कोशिश करनी है कि वट वृक्ष में कोई एक नया जो कोपल आ रहा हो, उसे आप जरूर लेकर घर आएं। अपने पूजन को संपन्न करने के बाद आप घर आएंगी तो कई जगहों पर देखिए, कई स्थानों पर ये रिवाज है कि पति का पूजन किया जाता है और उनके ही हाथों से, जैसे करवा चौथ में हम व्रत खोलते हैं ना, उनके ही हाथों से प्रसाद खाकर इस व्रत को खोला जाता है। तो सुबह से आपने इस व्रत में कुछ भी नहीं खाना है। जो शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किया है, 11:58 से 12:42 तक का ये समय है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है। उसके बाद में आप घर आएंगी, पति पूजन करेंगी। उसके बाद में उनके हाथों से आज जो भी आप भोग स्वरूप अर्पित किया है आपने, उसी भोग में से कुछ भी खा करके आप व्रत खोलेंगी। उससे पहले आपको जो बरगद का वो कोपल आप मतलब नया पत्ता लेकर आए हैं, उसे साबुत निगल लेना होता है। जल के साथ, शरबत के साथ में आप उससे पहले साबुत निगल लें, थोड़ा सा आप निगल लें। और उसके बाद में कई जगहों पर देखिए रिवाज है, जो हम भिगोए हुए काले चने अर्पित करते हैं, उसमें से भी 7 दाने या 5 दाने हम निगल लेते हैं। चबा करके देखिए, जब हम पारण करते हैं ना, आम तौर पर तब चबा करके व्रत नहीं खोला जाता है। तो आप उसे निगल लेंगे, जल के साथ में, दूध के साथ में आप कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आप प्रसाद में भोग में आपने अर्पित किया है, उसी भोग को खा करके आप व्रत खोल लेंगी। अब देखिए, कई लोगों के यहाँ पे ये रिवाज होता है कि वो नहीं लगाते अन्न का भोग, वो फलों से ही व्रत कर लेते हैं। तो आप ऐसे में फलाहार ही इस व्रत को कर सकती हैं। मतलब आपने सुबह से निर्जला निराहार रहा है, आपने व्रत पूजन कर लिया है वट वृक्ष का, और उसके बाद में आप घर आकर जो आपने भोग स्वरूप अर्पित किया है, चाहे मिठाइयों का भोग हो, चाहे फलों का भोग हो, उसी से आप व्रत खोलेंगी और आप फलाहार भी पूरे दिन वट सावित्री व्रत में रह सकती हैं।
तो दोनों नियम हो गए, या तो आप व्रत को फलाहार कर लेंगी या तो आप अनाज जो भोग में आपने अर्पित किया है, जो भी मीठी वस्तुएं लगाई हैं भोग में, उनको खाकर भी आप आज के दिन रह सकते हैं। मतलब देखिए, वट वृक्ष का पूजन सुबह से दोपहर तक में संपन्न कर लिया जाता है। देखिए, जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी देखिए इस बार 1 बजे खत्म हो रहा है, कई कई बार 2 बजे तक भी रहता है। तो आपने फर्स्ट हाफ में, मतलब आधे दिन तो आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, घर आकर लेकिन उसके तुरंत बाद, अब कई लोगों का ये सवाल आएगा कि कब व्रत खोले, तो उसकी तुरंत बाद आप घर आएंगे, पति पूजन करेंगे, उनके हाथों से भोजन, मतलब जो आपने भोग अर्पित किया है उसे खा करके खोल सकते हैं व्रत। इसके लिए ऐसा नहीं कि अगले दिन का इंतजार करना है। कई जगहों पर देखिए रिवाज होता है कि उसके बाद वो साधारणतः सभी भोजन कर लेते हैं नमक सहित, लेकिन आम तौर पर इस व्रत में भी नमक का सेवन नहीं किया जाता है, मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है, फलाहार ही रहा जाता है। तामसिक भोजन तो भूल कर नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु जो तामसिक की श्रेणी में है, आज के दिन आपको नहीं खाना है। तो इस प्रकार से इस व्रत को खोला जाता है। दो जो मुख्य नियम है कि आपको व्रत को दोपहर के बाद खोलना जब भी है तो आप बरगद का कोपल ले लेंगे और उसके साथ ही जो भिगोए हुए चने होते हैं उसको निकल करके व्रत को खोलेंगे। उसके बाद जो भी भोग स्वरूप आपने अर्पित किया है, शुद्ध सात्विक भोजन ही इसके बाद आपको ग्रहण करना है। कई लोग सिर्फ एक ही बार जब व्रत खोलते हैं उसी समय खाते हैं, उसके बाद पानी वगैरह आप ले सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा भी शुद्ध सात्विक मीठा भोजन कर सकते हैं। तो संपूर्णता से खाने संबंधी वट सावित्री व्रत के यही नियम है। इसी प्रकार से आप व्रत में भोजन करेंगे, पूजन के बाद में खाना खाएंगे या फलाहार रहेंगे। उम्मीद करती हूं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप भी व्रत कर रहे हैं, ये जानकारी नहीं थी, तो इस प्रकार की जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।